जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 5 फरवरी 2025 का करंट अफेयर, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिए गए मेरे पास आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है? किसका पूछा हमसे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिल्कुल आप लोगों के लिए कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है। ये किसे नियुक्त किया गया है? तो एच शंकर को। किसे बनाया गया है इसका एमडी? एच शंकर को बनाया गया है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीपीसीएल, शॉर्ट में भी याद रख लीजिए सीपीसीएल। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका आपसे मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? चेन्नई में है। क्या है इसका फुल फॉर्म? सीपीसीएल, तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? चेन्नई में है। नाम से स्पष्ट हो रहा है हमें। इसका जो पुराना नाम था सीपीसीएल का, जो पुराना नाम था आप लोग याद रखेंगे, पुराना जो नाम था वो क्या था? मद्रास। पुराना नाम मद्रास रिफाइनरीज, मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड। इसका क्या था? ये पुराना नाम था। किसका? तो ये जो कारपोरेशन है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका पुराना नाम मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड था। इसके जो अभी एमडी नियुक्त किए गए हैं वो कौन? एच शंकर। इसकी स्थापना की भी हम बात कर लेते हैं। जिसका पुराना नाम था मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। 1965 में इस नाम से हुई थी। इसका नाम क्या हो चुका है अभी? सीपीसीएल, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए आगे आते हैं। अब हाल ही में किसने 67वें ग्रेमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रेमी अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है ग्रेमी अवार्ड 67 नंबर का? तो ये किसने जीता है? चंद्रिका टंडन ने। किसने जीता है? चंद्रिका टंडन। तो इनका जो एल्बम था उसका नाम क्या था? तो किस एल्बम के लिए? त्रिवेणी एल्बम के लिए। किस एल्बम के लिए? त्रिवेणी एल्बम के लिए इन्हें क्या दिया गया है? ये ग्रेमी पुरस्कार। अभी किस क्षेत्र में दिया जाता है ग्रेमी पुरस्कार? तो संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार? ग्रेमी पुरस्कार। तो जो इस बार दिया गया है कौन से नंबर का दिया गया है? 67वां, 67वां क्या दिया गया? ग्रेमी पुरस्कार। किसे दिया गया है? नाम इंपॉर्टेंट है, चंद्रिका टंडन। किस एल्बम के लिए? त्रिवेणी एल्बम के लिए। तो किस श्रेणी में दिया गया है? बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में। इनका जो एल्बम है वो क्या है? त्रिवेणी एल्बम, चंद्रिका टंडन का। चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है? हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है? तो जो 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या दिया गया है? एक्वेरियन अभ्यास। तो भारतीय सेना और किस देश के बीच शुरू हुआ है ये? तो भारतीय सेना और मालदीव की सेना, भारतीय सेना और मालदीव की सेना के बीच राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो है दोनों के जो रक्षा बल है उनके बीच क्या शुरू हुआ? ये संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा नंबर का? तो 13वां सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम क्या है? एक्वेरियन, भारत और मालदीव के बीच। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? कि कुन्नम कुल्लू में। कहाँ पर? कुन्नम कुल्लू में जो है छठवां जो है राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया। ये कहाँ आता है? ये आता है केरल में। कहाँ आता है? केरल में आता है। क्या? कुन्नम कुल्लू। यहाँ पर किसका आयोजन किया गया है? तो छठवां नंबर का रहा है ये, छठवां राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक मीट का आयोजन। कब से कब तक? तो 31 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक, 31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक। कब तक? 31 जनवरी से 3 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ है कुन्नम कुलम में। ये कहाँ आता है? तो केरल में आता है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में मेजर जनरल इयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये किस देश के बने हैं प्रमुख? जो भी किसके? रक्षा बल के। किसके? रक्षा बल के। तो ये किस देश के हैं? तो इजराइल के। किस देश के? इजराइल के क्या बने हैं ये रक्षा बल के प्रमुख, जिनका नाम क्या है? मेजर जनरल इयाल जमीर। इयाल जमीर। तो किसके हैं ये? इजराइल देश के रक्षा बल के प्रमुख। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर 2025 खिताब जीता है? क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल टिक मार्क कर सकते हैं और बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे कि टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता है वो किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदन ने। किसने? आर प्रज्ञानंदन ने क्या जीत लिया है? ये टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया। अब किसे हराया है? तो विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराया है। विश्व चैंपियन 2024 में क्या बने हैं? विश्व चैंपियन। इन्हें क्या हराया है?
विश्व चैंपियन, तो टाटा स्टील मास्टर 2025 में इन्हें हरा दिया। किसने? आर प्रज्ञानंदा ने। तो आज डी गुकेश दोस्तों, अभी क्या दिया गया डी गुकेश को? 2025 में मेजर ध्यानचंद से भी सम्मानित किया गया है। क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी दिया गया है। तो आप लोग कमेंट में बताओगे कि इनके साथ जो है, डी गुकेश के साथ जो है, कितने और व्यक्तियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, उनका नाम आप लोग बताओगे किसमें? तो कमेंट बॉक्स। चलिए, क्या पूछा था? टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा ने जीता। चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन में। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो किस पुस्तक का? तो कर्मयोगिनी वीरांगना। किस पुस्तक का? तो कर्मयोगिनी वीरांगना का पहला संस्करण लॉन्च किया। यहाँ से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, नाम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो कौन है अभी वर्तमान में? विजया राहटकर। अब दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग, हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 31 जनवरी 1992 को। 31 जनवरी 1992 को क्या हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब ये किस अधिनियम के तहत? 1990 के अधिनियम के तहत। 1990 में क्या लाया गया था? अधिनियम लाया गया था। इसके तहत क्या हुई है? 1992 में इस आयोग की स्थापना हुई है। अब जिसकी स्थापना हुई थी तो उस समय जो पहली क्या बनाई गई थी अध्यक्ष, उनका नाम भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? जयंती पटनायक। जयंती पटनायक क्या थी? पहली अध्यक्ष। किसकी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की। वर्तमान में कौन है? विजया राहटकर। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 31 जनवरी 1990 के अधिनियम के तहत। तो इन्होंने जो है अभी विजया राहटकर ने पुस्तक का, किस पुस्तक का? तो कर्मयोगिनी वीरांगना का पहला संस्करण लॉन्च किया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस देश के माउंट तारानाकी पर्वत को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा पर्वत है ये? माउंट तारानाकी पर्वत। इसे क्या दिया गया है? कानूनी व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया गया है। तो ये कहाँ का है? तो ये न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड का ये पर्वत है माउंट तारानाकी पर्वत, जिसे क्या दिया गया है? कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन में। अब हाल ही में AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? या कौन सा देश बनेगा? तो AI टूल्स को जो अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन चुका है वो क्या बना है? ब्रिटेन। किसे? तो AI टूल्स को अपराध घोषित करने पर। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में 24वीं मेडलेव मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? कौन सी प्रदर्शनी पूछा है? तो 24वीं नंबर की मेडलेव मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी, तो ये कहाँ पर? दुबई में। कहाँ शुरू हुई है? दुबई में जो है शुरू हुई है। इसमें जो है भारत की 62 कंपनी शामिल है। भारत की कितनी? 62 कंपनी इसमें शामिल है। कंपनी क्या है इसमें शामिल है? किसमें? तो ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है दुबई में, 24वीं मेडलेव मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहाँ पर लगी है? दुबई में लगी है, जिसमें भारत की 62 कंपनी इसमें शामिल की गई है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? 9वें नंबर का होगा एशियाई शीतकालीन खेल। तो कहाँ पर? किस देश में? तो चाइना। कहाँ पर? चाइना में होगा। कौन सा नंबर का होगा? तो ये 9वां एशिया का शीतकालीन खेल का आयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहा व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? तो व्हाइट टाइगर जो है ब्रीडिंग सेंटर, ये कहाँ पर खुलेगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कहाँ पर? तो रीवा में खुलने वाला है। ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रीवा में। तो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, ये किसने मान्यता दी है? तो इसकी आप लोग याद रखेंगे, इसकी जो इसमें जो मान्यता दी गई है सेंटर खुलने की मान्यता, ये किसने दिया है? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने। किसने? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा क्या है? मान्यता दी गई है। प्राधिकरण के द्वारा मान्यता दी गई है। मान्यता दी गई है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रीवा में जो है क्या खोला जाएगा? व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा। तो आप लोग कमेंट से बताओगे व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर है? व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर है? चलिए, हाल ही में किस राज्य ने मानव मित्रा नामक एक चैटबॉट सुविधा शुरू की है? तो ये किस राज्य ने की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश राज्य ने चैटबॉट सुविधा जो है उसका नाम क्या दिया गया है? मानव मित्रा नामक एक चैटबॉट सुविधा शुरू की है। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के CM कौन है? आप लोग कमेंट में बताओगे।
चलिए, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो दिवस से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन क्या है इससे पूछे जाते हैं। विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। कब मनाया गया? 4 फरवरी को। और इसकी जो थीम रखी गई 2025 में, उसकी थीम आप लोग याद रखेंगे, विश्व कैंसर दिवस की यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या रखी गई इसकी थीम? यूनाइटेड बाय यूनिक। किसकी थीम? विश्व कैंसर दिवस। कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को मनाया गया। चलिए, जो ये विश्व कैंसर दिवस ये मनाना कब शुरू हुआ, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, सन 2000 में। कहाँ पर? सन 2000 में ये पेरिस से शुरू हुआ था। कहाँ पर? पेरिस कहाँ आता है? तो फ्रांस में। कहाँ से शुरू हुआ ये? पेरिस से। सन 2000 में विश्व कैंसर दिवस। तो 4 फरवरी को ये मनाया जाता है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी किस देश के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? तो कहाँ पर? तो ये हुए इंडोनेशिया में। कौन सा कार्यक्रम? तो महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये कहाँ का कार्यक्रम है? इंडोनेशिया का। कौन शामिल हुआ है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो कितने लाख करोड़ तक पहुंचा है दोस्तों? तो 1.96। कितना? 1.96 तक ये पहुंच चुका है भारत का जीएसटी कलेक्शन। अब जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। और इंग्लिश में हम कहें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका क्या? ये फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। अब ये कब लागू हुआ भारत में? तो आप लोग याद रखेंगे 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ ये लागू? कहाँ पर? तो भारत में लागू 1 जुलाई 2017 को। तो जो पहला राज्य था भारत का वो कौन सा था? आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर पहला जो राज्य जिसने क्या किया, जीएसटी लागू किया, तो वो कौन सा था? असम राज्य। कौन सा राज्य? असम। अब आपसे पूछे कि विश्व का कौन सा देश है जिसने पहली बार क्या किया, जीएसटी लागू, तो आप लोग याद रखेंगे पहला जो देश था वो क्या था? फ्रांस। पहला देश जिसने क्या किया, जीएसटी लागू किया, वो कौन सा है? फ्रांस। और राज्य पूछे भारत का तो वो कौन सा? असम। भारत में कब लागू हुआ जीएसटी? तो 1 जुलाई 2017 को। फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर। तो जो भारत का जीएसटी कलेक्शन है वो कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो 1.96 तक। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।